एक बात कहूं मैं? हाँ, आगे। उस कमीने ने कहा सूरज के तुलू होते ही वो आपका सर तन से जुदा कर देगा। गाली गलौज नहीं करो भाई, ये कैसा वक्त आ गया है, उनकी हिम्मत तो देखें जरा। मेरा मतलब कुछ भी हो, वक्त तो गुजर ही जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मतलब जैसे कि आप स्पेशल फोर्स से हैं तो कोई निशानी तो छोड़ी ही होगी आपने। मैं सही कह रहा हूं ना सर? क्या आपको ढूंढते हुए हमारे लोग नहीं आएंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, उम्मीद मत लगाओ। मतलब नहीं बचेंगे हम? सर, मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन कसम से सर, मैं जंग के मैदान में मरना चाहता हूं, इस तरह कैद में नहीं मरना चाहता। तुर्गुत, जी कहिए सर। आखिर इतनी कस्में खाने की वजह क्या है? हाँ, अगर आप मेरे भाई को देखेंगे तो फिर हैरान रह जाएंगे। मुझसे 3 साल छोटा है, कमांडो है। तो क्या फौजी है वो भी? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन जल्द हल्फ लेने जाने वाला है। उसे फौजी बनता नहीं देख सका, यहां जो फंस गया, और शायद अब यहां से निकल भी ना पाऊं कभी। अगर मेरे भाई को पता होता कि मैं यहां हूं तो वो जरूर मेरी मदद के लिए आता। नाम क्या तुम्हारे भाई का? शहाब। तो क्या उसे फिर से मिलना चाहते हो? जी, बहुत याद आती है उसकी। इंशाल्लाह उसे जरूर मिलोगे। इंशाल्लाह। वो आ रहे हैं सर। बात सुनो मेरी तुर्गुत। बात सुनो, ये उनको मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम इस वक्त खौफ सता हो, समझे? और जितना जल्दी हो सके हमें कुछ सोचना है बाहर निकलने के लिए। आया समझ में? जी सर। हिम्मत मत हारना, समझ गए ना? चलो उठो। हिम्मत मत हारना। चलो जल्दी। इसकी बहुत आवाज निकल रही है, इसे भी साथ ले चलो। कहाँ लेके जा रहे हो ना तुम लोग? हाँ हाँ हाँ, ले चलो, मुझे भी उनके साथ ले चलो। हाँ। क्या तुमने अब तक अपना ज़हन बदला या नहीं? ठीक है, इसे भी ले आओ यहां। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। खड़े रहो। मैं तो इसे अपने साथ ऐसे ही ले आया था, लेकिन अब इसे कत्ल करने का फैसला कर लिया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बकवास बंद करो, नहीं मारना है तो मार दो मुझे। जहन्नुम में जाओ। एक मिनट रुकना जरा। एक मिनट में कोई तारीख नहीं बदल सकता।
तारीख उन लोगों को याद नहीं करती जो ऐसे ही मर जाते हैं। तारीख में जिंदा रहने के लिए मौका जाया नहीं किया जाता। चलो बात करते हैं, इस मसले का कोई हल निकालते हैं। क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ, मारना चाहते हो ना हमें? एक ही दफा में क्यों नहीं मारते थे? इंतजार किस बात का कर रहे हो तुम? देखो अबू शाम को देखो, तुम कुछ भी कर लो, ये तुम्हारे मुल्क पे कब्जा करके रहेंगे और तुम बेमकसद मारे जाओगे और ये लोग तुर्की को टुकड़े टुकड़े करके बांट लेंगे। तुम अपनी जान से जाओगे। तुम्हारी कुर्बानी के बावजूद भी ये मुल्क यानी तुर्की खत्म। फूफ। तुर्की तुम में से किसी के बाप का नहीं है जो तुम बांट लोगे। लवारिस समझ रखा है, लवारिस समझते हो। बहुत हो गया। ये मेरा शिकार है। लाओ मुझे मेरी तलवार ला कर दो। क्या करने वाले हो तुम? हाँ सर, ये क्या करने जा रहा है? या अल्लाह रहम कर, हमारी मदद फरमा मालिक। कुछ नहीं होगा तुर्कत, देखते रहो। यहीं रख दो इसे। एक अमीर की हैसियत से इसको जान हासिल करना मेरा काम है। अब इस तलवार से नहीं बच सकता ये। याद रखना, तुम अमीर नहीं बन सकते। ऐसा इंसान जो कातिल हो और जो पैसों के एवज बेच डाले अपनी औरतों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। बकवास बंद कर अपनी। मौत का एक दिन मुकर्रर है, जल्द या बदेर वो आपको ढूंढ ही लेती है। मैं नहीं जानता कि कल की रोशनी मेरे मुकद्दर में है या नहीं, और अब मैं तुर्गुत को देख रहा हूं जो मुसलसल रो रहा है और इन काफिरों से सर, मज़ाहमत करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी मां को देखता हूं, मेरी खूबसूरत मां। अपनी बहन को देखता हूं जिसकी मुस्कुराहट मेरे अंदर खुशी भर देती है। अपने दोस्तों को देखता हूं जो वतन की हिफाजत के लिए चट्टानों की तरह खड़े हैं। मैं अपने हथियार, अपना जख्म और अपना खौफ देखता हूं। मैंने तुर्की को देखा जिसकी फजाओं में उकाब बादलों से भरे पहाड़ों पर उड़ रहे हैं। ये सब एक तरफ। उस लड़की को देखा जिसे मिला तो हूं लेकिन उसे अब तक जान नहीं पाया। उसका हंसी चेहरा मेरे सामने है। आसिया, तलवार मेरी गर्दन पे चलने को तैयार है, मगर फिर भी मैं तुम्हें देख रहा हूं। आसिया, तुम मुझे क्यों देख रही हो?
इस कदर घमंडी और झगड़ालू होने के बावजूद भी मुझे बताओ, तुम मुझे क्यों देख रही हो? या अल्लाह बता दो। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा सर तेरी बारगाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुका। तूने ही हमेशा नाउम्मीदी को उम्मीद में बदला है। ऐ मेरे रब, मेरे लिए इस मौत को आसान बना। तू ही अजीम बरतर है। वतन सलामत रहे, तुर्क मिल्लत सलामत रहे। या अल्लाह। मेरे जवान को हाथ लगाने वाले का यही अंजाम होगा। छुप जाओ तुर्गुत, छुप जाओ। सर वो आ गए। और उस शख्स को गोली मार दो जो कागान के करीब भी आए। क्या करें सर? तुर्गुत, खामोश रहो और सर झुका लो अपना। मैं जानता था आपने कोई तो निशानी छोड़ी होगी। सर सी और फिर ये ए। अब तुम समझे, ये यहां आया, फिर इसे उठाकर हमने वहां रखा, यहां आ गया। ये यूं मुकम्मल हो गया जाहिद। सर इस जगह पर जो आप बता रहे हैं सी और ए, यहाँ जाकर जबरदस्त सर, मिल गया हमें। मिल गई लोकेशन। कागान यही बताना चाह रहा था। सर रुक जाए, रुक जाए सर। सर
उन्हें जिंदा छोड़ना मेरी गलती थी, लानत हो तुम पर। तुम्हारी औकात तो देखता हुआ आया हूं मैं यहाँ, अब भाकर दिखाओ। मुझे यकीन था आप लोग आएंगे। आराम से। लगता है काफी अरसे से कैद में हो तुम। हाँ, काफी दिनों से कैद में था। अल्लाह तुम सबको खुश रखे। आमीन। शुक्रिया। कैप्टन कागान कहां पर है? इस सारी जगह को चेक करो अच्छी तरह से। वो रहे। सर ये फील्ड जासूस है, हथियार सप्लाई करता था। रेड कहते हैं इसे। और बहुत खूब बेटा, आफरीन है तुम पर। कैप्टन, खुशी हुई आपको देखकर। आप ठीक है ना? आपको देख के बहुत खुशी हुई। वैसे मुझे यकीन था कि आप लोग जरूर आएंगे, लेकिन अगर आने में थोड़ी और देर कर देते तो आज सर तो गए थे। आप सबने तो एक को भी नहीं छोड़ा इन कमीनों में से। तुम कर्नल के सामने हो। माफी चाहता हूं सर, मुंह से निकल गया मेरे। सर, दहशतगर्दों ने जब जब आपको मारने की कोशिश की है, खुद ही जहन्नम वासिल हुए हैं। दोस्तों, जानते हो मेरी बैटरी खत्म हो रही। चलो जवानों, अब यहां से निकलते हैं। या अल्लाह, आखिर बच गया। यहां आओ बेटा। हाँ, ले आए। देखो, ये रहे कैप्टन। आईबाल अभी यहीं पर है। ठीक है ना आप? ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या आप जानते कि मैं अब स्कूल जाऊंगी? ओह, ये तो अच्छी बात है भाई। क्या बात है, ये तो जबरदस्त हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। उसने आपको मारा? है, ज्यादा नहीं। ये रख ले। ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? तो आपको बहुत पसंद है। अब मैं नहीं डरती भाई, लेकिन हो सकता है कि आप डर रहे हो अभी। आप इसको जोर से गले लगा लेंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। मैं भी ऐसे ही करती थी। समझ गया। जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। आप मुझसे मिलने आएंगे ना भाई? कैसे नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा मैं। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना प्रिंसेस। बाय बाय भाई। बाय बाय। चलो जल्दी करो।
काकान सर, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? हम बच गए, यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैं कहता था ना कि हमें कुछ नहीं होगा सर, लेकिन आप कहते थे कि उम्मीद ना रखो तुर्गुत। अब देख रहे हैं ना सर, आप आजाद हैं। हम अल्लाह ने हमें बचा लिया सर, और उन दहशतगर्दों को एक एक करके जहन्नम भेज दिया। आज मैं कितना खुश हूँ आपको बता नहीं सकता। मुझे तो खुशी से रोना आ रहा है सर। सर ये बताएं, आप मुझसे मिलने आएंगे ना? इंशाल्लाह तुर्गुत, इंशाल्लाह। ऐसे नहीं, वादा करें। जब मेरा भाई हल्फ उठाएगा तो आप उससे मिलने आएंगे और उसकी हौसला अफजाई करेंगे। हाँ ठीक है तुर्गुत, जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगा सर। वैसे सर आप तो बहुत ही अक्लमंद हैं। किसी को पता भी नहीं चला कि आपने कैसे इशारा भेजा। आपने कमाल कर दिया। मैं अपने भाई को बताऊंगा आपके बारे में। वो यकीनन आपका फैन हो जाएगा सर, आपके साथ ड्यूटी करना चाहेगा फिर। काकान सर, आप जानते थे ना कि हमें कुछ नहीं होगा? आप जानते थे कि वो लोग आने वाले हैं? हाँ आप जानते थे, आप जानते थे कि हम क्या कर रहे हो तुर्गुत? माफी चाहता हूँ मैं सर। सर आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना? अच्छा बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस हो गया। काकान सर, हाँ आपके साथ कैद में रहना भी मेरे लिए एजाज की बात है। मेरे लिए भी एहसास की बात है तुर्गुत। जिंदगी थी इसलिए निकल आए, और जरा देख कर बोला करो यार। आदत से मजबूर हूँ। चलो ठीक है, लेट जाओ, लेट जाओ। हमें देर हो रही है यिल्दिज़, देर हो गई हमें। अगर तुम गाड़ी ले लेती तो शायद हम जल्दी पहुंच जाते। मैं गाड़ी नहीं चला सकती थी, देख नहीं रही आप, कांप रही हूँ मैं। बेटा थोड़ी जल्दी है हमें। ट्रैफिक बहुत जाम है आंटी। मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा वहां हमारा। चलो तो हम अगर पैदल चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। चलो। हाय। ये ले भाई पैसे। चलो बेटी चलो, आ जाओ, जल्दी चलो बेटी जल्दी। देखो अब तक ट्रैफिक रुका हुआ है। जी ठीक है कैप्टन। कैप्टन वहां देखे। अम्मी, यिल्दिज़, तुम्हारे भाई के साथ कुछ हो गया है यिल्दिज़। सरदार। जी बाबा, मैं कैप्टन कागान के पास। ये पहन कर जाओ बेटा। कैप्टन कागान जख्मी है, उसके पास जाओ तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम ठीक हो। उसे अभी तुम्हारी जरूरत है बेटा। जाओ और उससे बातें करो, उसे हिम्मत दो। तुम्हें वापस लाने में अहम किरदार तुम्हारे कैप्टन का ही था। उनका एहसान है तुम पर। जाओ बेटा। ठीक है बाबा, फिक्र मत करें। यिल्दिज़, तुम्हारे भाई को कुछ हुआ है? नहीं आंटी, कागान को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। आप मेरे साथ आए, मैं आपको कागान के पास ले चलता हूं। आइए आंटी आइए। कहाँ है मेरा बेटा? परेशान ना हो आप, वो बिल्कुल ठीक है। कागान परेशान ना कहाँ हो, है? वो ठीक है। आइए। मेरा बेटा कहाँ है? कागान, कैप्टन। कागान। मेरे बेटे। कागान, मेरे बेटे, मेरे बच्चे। मेरी जान, मेरी अम्मी। मेरा बच्चा। कैसी है तुम? भाई, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैं बहुत डर गई थी बेटा, बहुत ज्यादा। अरे अम्मी, ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। खुदा ना करे कि तुम लोगों को कुछ हो।
मर्दान, ये क्या हो रहा है? मुझे तुम्हें गिरफ्तार करने की हिदायत मिली है। तुम्हें क़यादत से हटा दिया गया है। अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बेहतर है मेरी बात मान लो तुम। कुछ दिनों में तुम्हें यहाँ से ले जाया जाएगा, तब तक कैद में रहना होगा। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारी वजह से वो फौजी यहाँ से जिंदा चला गया। मजीद तुम्हारी गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम किसी काम के नहीं रहे। कप्तान को लेने जा रहा हूं मैं, ये जानते हो तुम अच्छी तरह। कोई परवाह नहीं मुझे, सिर्फ दी गई हिदायत पे अमल करूंगा मैं। झूठ बोल रहे हो, सिर्फ झूठ। ठीक है, खुद बात कर लो फिर। ले जाओ इसे। रुको। ये पहनना भूल गए। तुम तो भाई हो मेरे, तुम मेरे साथ इस तरह से नहीं कर सकते। मैं बस वही कर रहा हूं जो तुमसे सिखाया मैंने। हाथ उठाया था ना मुझ पे। जाओ, ले जाओ इसे और ले जाके कैद कर दो। मैं कप्तान को वापस लेकर आऊंगा और फिर बताऊंगा तुम्हें कि मैं बिल्कुल ठीक था और तुम गलत थे। तुम भी ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। तुम बहुत पछताओगे, देखना। चलो अंदर। तो मेरी गैर मौजूदगी में क्या हो रहा था? वही सब जो हमेशा हुआ करता है, और कुछ भी नहीं। भाई, ये गुड़िया आपने अपने पास क्यों रखी है? ये क्या है? डर में मेरा सहारा होती। तो फिर इसे अपने सीने से क्या लगा। कर रही तुम यार? या मेरे अल्लाह, अरे यहाँ तो पूरी फैमिली बैठी हुई है। सरदार भी यही है। क्या क्या बात है हाल यार? है मेरे भाई? बहुत मेरा मिस भाई कैसा है? अरे सरदार, सरदार आपके हाथ चूमेगा। यहाँ आइए। सरदार, मेरे बच्चे, माशाल्लाह कितने फिट लग रहे हो। बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत हूँ। खुद चलकर कमरे में आया हूँ। यिल्दिज, हाँ? हम तो अचानक यहाँ आए थे, कुछ कपड़े वगैरह भी नहीं लाए। चलो घर चलते हैं, कपड़े लेकर आते हैं इनके लिए। ऐसा करो, तुम जाके कपड़े ले आओ, मैं जाकर कैंटीन से इन बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद के लाती हूँ। ठीक है अम्मी, ठीक है। भाई, आपको कुछ लाकर दूं क्या? कुछ नहीं चाहिए। ख्याल रखो अपना। बाय। मिलते हैं। निजाती साहब, कैसे हैं आप? मैं सलवर हूँ, कैप्टन कागान की वालिदा। ओह, सरदार ने हमेशा आपके बारे में बताया है। वो बहुत तारीफ करता है आपकी। तशरीफ रखिए। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं। अच्छा, फिर ये खाएं। नहीं शुक्रिया, आप बिस्मिल्लाह करें। मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहती थी। आप बैठिए, खड़े क्यों हैं? सरदार ठीक लग रहा है माशाल्लाह। खुदा का बहुत शुक्र है। ये दोनों एक ही कमरे में आराम कर रहे हैं। खुदा खैर करे, पता नहीं क्या करेंगी। उन पे भारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। कागान के बाजू से गोली टकराकर चीरती हुई बाहर निकल गई। उनके चेहरे पे, उनके जिस्म, पता नहीं क्या क्या तजर्बे करते रहे। निजाती साहब, हमें नहीं पता। हाँ, परेशान मत हो आप।
हमारे बच्चे जल्द ठीक हो जाएंगे। हमें उनकी कमजोरी नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें उनकी हिम्मत बनना है, उन्हें हौसला देना है। किसी भी हाल में उन्हें टूटने नहीं देना। हमारे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि हमारे बच्चे हमारी नज़र के सामने हैं। हम बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं। सरदार को नहीं बताया कि उसकी माँ अब दुनिया में नहीं रही। अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। बहुत अफसोस हुआ सुन के, मुझे तो पता ही नहीं था बिल्कुल। अगर मैं सरदार को बता देता तो वो मजीद टूट जाता और अपना इलाज भी मुकम्मल नहीं होने देता। बार बार अपनी माँ का पूछ रहा था। मैंने बहाना कर दिया कि सफर नहीं कर सकती। अफसोस, जो खुदा की मर्जी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आपको बहुत मजबूत रहना होगा अपने बेटे की खातिर। यही एक बेहतर रास्ता है। अरे भाई, सो रहे हो क्या? अरे नहीं, सो नहीं रहा यार। मेडिसिन की वजह से थोड़ा सा डाउन फील कर रहा हूँ और कुछ नहीं। चलो भाग जाते हैं। सरदार, फिर से तुम शुरू हो गए। भाई आप जानते हैं हम भागकर क्या करेंगे? शाम तक सड़कों पे घूमते रहेंगे, फिर एक अच्छे से होटल में मजेदार डिनर करेंगे। बेफिक्र हो जाएं, ये वाला डिनर जो है वो मेरी तरफ से होगा। डिनर के बाद फिर से सड़कें होंगी और हम, क्या कहते हैं भाई? आइडिया बुरा नहीं है वैसे। अरे भाई आप जानते नहीं हैं, ये जो हॉस्पिटल वाले हैं ना, इनका रात का खाना बहुत ही बेजायका होता है। उसके बाद फिर कड़वी गोलियां। 9 बजे जबरदस्ती सुला देते हैं जैसे हम कैद में हो। कोई और रास्ता नहीं है? क्यों? डर लगता है मुझे यार, ऐसा नहीं हो सकता। भाई अब ये कर्नल का खौफ अपने दिल से निकाल दें। हम चुपके से बाहर जाएंगे और खामोशी से वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कैसा? क्या कर्नल कोपोस का जिक्र किया मैंने यहाँ पर? तो कौन? अम्मी है। अगर तुम्हारे साथ मिलके मैंने ये हरकत की तो क्या लगता है अम्मी को पसंद आएगी? हुलिया बिगाड़ देंगी दोनों का। सच कहा, वो तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। वो हम दोनों को लाइन में खड़ा करके अपनी छड़ी निकाल के हमें मारेंगी और मारते हुए कहेंगी, आइंदा करोगे ऐसा? हाँ बताओ, आइंदा करोगे? शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसी हरकतें करते हुए? हंसा क्यों रहे हो यार? मुझे तकलीफ हो रही है। हंसाऊंगा तो मैं, यही मेरा काम है। शिकायत लगा दूंगा, तुम्हारे अब्बा भी बाहर बैठे हुए हैं। भाई क्या भाइयों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं? डांट पड़वाएंगे मुझे? हाँ, शिकायत लगाएंगे मेरी। अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। भाई कह रहा था यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। यहाँ का खाना और स्टाफ दोनों पसंद है हमें। बहराम, आप इस वक्त? हाँ, बस थोड़ा लेट हो गया। एरन आपका पूछ रहा था। खाना भी तैयार है, चलिए आइए साथ खाते हैं। शुक्र है अल्लाह का कि कैप्टन कागान को अब तक कुछ नहीं पता चला। खदीजे, उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया है। अगर उन्हें यहाँ आने के बाद कुछ भी पता चला तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है खदीजा। बहराम बस परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हर किसी पर मुश्किल वक्त आता है, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? सुबह हम दोनों हर जगह ठीक से देखेंगे। कैप्टन कागान को कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए, वरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने लड़कों को भी खबरदार कर दिया कि उन्हें कोई भनक नहीं पड़नी चाहिए। उम्मीद है सब कुछ ठीक ही होगा। समझ रही हो ना? ठीक कह रहे हैं आप। सुबह एक बार फिर सही से देख लेंगे हम। चले अंदर चलते हैं अब। आओ चले।
क्लियर है। लेट जाओ जमीन पे। कहां भाग रहे हो? माहिर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। माहिर यहाँ नहीं है, भाग गया। भाग गया? भाग गया वो। सर, माहिर फरार हो चुका है। आइए। कर्नल, आओ बैठो। पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है जिसने कल रात घर पर गोलियां चलाई थी। अब वो पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने उसे वादा माफ गवाह बना लिया है। ये उसकी डिटेल्स हैं। जब उसे तफ्तीश की गई तो उसका पिछला मुजरिमाना रिकॉर्ड भी सामने आ गया, लेकिन वो छोटा खिलाड़ी है। हाँ, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कागान के घर पर किसने हमला किया होगा? साइक्लॉप्स। बिल्कुल सही कहा, साइक्लॉप्स ही है। यह साइक्लॉप्स की वो दहशतगर्द तंजीम है जो इस तरह की कार्रवाइयां हर जगह करती रहती है और इन्हीं की वजह से बहुत खौफ फैला हुआ है। कप्तान के खानदान के एक बहुत बड़े खतरे से बचने के बाद यह बात ज्यादा काबिल फहम है। क्या कागान को मालूम है? वो नहीं जानता, लेकिन यह बात ज्यादा अरसे छुपी नहीं रह सकती। मैंने बहराम और फैमिली से कहा है कि फिलहाल उसे कुछ न बताया जाए। बेहतर है, इस तरह हम उसे जज्बाती होने से रोक सकेंगे। जी सर, उसके इल्म में इस बात का आना खतरनाक भी हो सकता है। मुझे लगता है कि साइक्लॉप्स और ये तंजीम लेफ्टिनेंट सरदार को खोने के बाद अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेगी। हाँ, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। ये पुलिस रिपोर्ट की कॉपी है, देख लीजिए। वैसे मैं चाहता हूं कि आप अपने तौर पर कागान को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। पूरी कोशिश करूंगा सर। ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरे लिए इतना वक्त निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझ गई। अच्छा, इस वक्त थोड़ी मसरूफ हूँ मैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम बाद में बात कर सकते हैं। बेफिक्र रहें, मैं आपसे बाद में खुद राब्ता कर लूँगी। ठीक है, चलें फिर बात होती है आपसे। कुबलाई, यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम मुझे? मैंने सोचा आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये भी साथ ले जाइएगा। क्या मतलब है? कहाँ साथ ले जाऊँ उसे? आप कैप्टन कागान से मिलना नहीं चाहती क्या? कुबलाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं भला उससे क्यों मिलना चाहूंगी? मेरा उससे क्या ताल्लुक है? चलो यहाँ से, पहले ही देर हो गई है। मैंने सोचा कि आप... तुम्हें किसने कहा था कि तुम खुद से सोचो ये सब? आइंदा अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जितना कहती हूँ बस उतना ही क्या करो, समझे तुम? बगैर पूछे ले आए यहाँ। मुझे लगा कि आपको उनसे मिलना चाहिए। असली साहिबा, आपको जहमत की क्या जरूरत थी? आप तो इतनी मसरूफ होती हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें तकलीफ कैसी? वो तो शुक्र है कि हम लोग यहाँ पर हैं, वरना आपको फ्लोर और कमरा तलाश करने के लिए अस्पताल में घूमना पड़ता। अस्पताल भी एक भूल भुलैयों की तरह है। आप आइए आइए। असल में तुम्हें वापस आके बताती हूँ। आज नहीं बचोगे तुम मुझसे। दिल तो आपका भी चाह रहा था, बिला वजह नखरे दिखा रही थी। आखिर लड़कियों को कोई कैसे समझा सकता है? ये तो अच्छी बात है कि मैं ऐसी बातों को अपने सर पे सवार नहीं करता कभी। या अल्लाह। असली साहिबा, आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि हमारा पिछला हफ्ता कैसे गुजरा। मेरा बेटा आ गया, उसका बाजू यहाँ से वहाँ तक पट्टी में जकड़ा हुआ। खुदा उन लोगों को सजा दे, अल्लाह अज़ाब नाजिल करे उन पे। यानी गोली उसके बाजू की हड्डी से टकराकर उसको तोड़ती हुई चली गई। बहुत तकलीफ में है।
बहुत बुरा, बहुत बुरा। मेरा बेटा वैसे तो ठीक है, मगर बड़ा बेचैन है, बगैर सोचे समझे काम करता है। फैसला कर ले तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। मैं उसे समझाती रहती हूँ, कहती रहती हूँ, यकीन करो कि अपनी अक्ल और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करे, मगर वो सुनता ही नहीं। सही कह रही हैं आप। इंसान के वजूद पे कोई दाग कभी किसी चोट की वजह से लग जाता है, लेकिन आप मेरा यकीन करें, जब वो दहशतगर्दों के पास था, उन्होंने उसका पूरा जिस्म दाग डाला। दहशतगर्दों के पास? कहाँ है वो? आइए चलिए, मैं आपको ले चलूं।